हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। तो फ्रेंड अभी मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 10। तो अभी मैं ऊपर आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में, क्योंकि आज अभी मुझे करनी है मंदिर की क्लीनिंग। और घर के मेरे सारे काम, कपड़े, क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है। मंदिर साफ करना है, पूजा करनी है और मुझे बोना है हरेला। तो सावन का जो उत्तराखंड से उनको पता होगा कि सावन का जो हरेला होता है सबसे बड़ा हरेला होता है हमारा। 17 आज बोया जाएगा 7 तारीख को और 17 तारीख को कटेगा। तो उस दिन से ही हमारा जो सावन का महीना वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने तैयार भी कर लिया, सारी सामान भी मैं नीचे से ले आई हूँ, क्योंकि मंदिर ऊपर है तो फिर बार बार ऊपर नीचे करना होता है। तो इस वजह से यहाँ पे सारा सामान वगैरह भी मैंने रख लिया है। तो यहाँ पे फूल भी मैं ले आई हूँ, साथ में बीज भी हैं। बीज ये 5 बीज हैं, तो 5 या 7 बीज से हरेला बोते हैं। तो ये मैंने 5 बीज इकट्ठा कर लिए हैं। और इसमें गेहूं है और ये मक्के के बीज हैं, तिल हैं, सरसों है और जौ हैं। तो ये 5 चीजें हैं, 5 या 7 चीजों से बोते हैं। तो ये रेता भी मैं ले आई हूँ, तो रेते में ही मैं बोती हूँ इसको। रेते में अच्छा भी जमता है, मिट्टी वगैरह मिलती नहीं, तो रेता तो अब मिल जाता है आसानी से। 2 प्लेट भी ले आई हूँ, क्योंकि द्वार करते हैं ना हमारे यहाँ पे, द्वार में बोते हैं। यहाँ के मैंने देखा है कि एक थाली वगैरह में ही बोते हैं, बट हमारे यहाँ पे द्वार हरेला द्वार बोते हैं, द्वार करते हैं बोलते हैं, 2 में ही बोते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे मैंने इकट्ठी कर ली है सारी। और साथ में मंदिर का यहाँ पे दिए वगैरह थे, ये भी मैंने धो लिए हैं। और यहाँ पे देखिए मैक्स को, इसको भी मैंने आज धो लिया है, मतलब इसको भी मैंने आज अच्छे से नहला दिया था आज मॉर्निंग में ही। देखिए कैसे बैठा हुआ है। पूजा वगैरह करती हूँ मैं, मंदिर वगैरह साफ करती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने मंदिर को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया था, बहुत अच्छे तरीके से मंदिर की क्लीनिंग की थी, क्योंकि आज 6 दिन बाद मैं मंदिर में आई थी। क्लीनिंग वगैरह मैंने की थी, साफ़ सफाई की थी अच्छे तरीके से। बीच में मम्मी जोत वगैरह जला दे रही थी, बट क्लीनिंग वगैरह नहीं हो पा रही थी मंदिर की। तो आज अच्छे तरीके से क्लीनिंग की। फिर भगवान जी को मैंने गंगा जल से स्नान कराया और उसके बाद यहाँ पर जोत लगा दी है, धूप बत्ती जला दी है, टीका वगैरह कर रही हूँ भगवान जी का, और फूल वगैरह चढ़ा दूँगी। और जो मुझे आता है सिंपल तरीके से मैं पूजा वगैरह करती हूँ। फ्रेंड कहते हैं ना, मन में भक्ति होनी चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, और भगवान तो भक्ति के भूखे होते हैं। तो बस वही मैं समझती हूँ, और बस सिंपल तरीके से ही मेरी पूजा वगैरह होती है। और जो भी मैं थोड़ा बहुत कुछ करती हूँ ना, ये सब मैंने अपने मायके से, अपनी मम्मी से, अपनी दादी लोगों से ये सब सीखी हुई है चीज़ें, और वही मैं यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। मतलब जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो भी कुछ रहता है ना, रिचुअल रहता है, वो मैं यहाँ पे करने की कोशिश करती हूँ, अपने पहाड़ से, अपने उत्तराखंड से दूर रह के भी। क्योंकि यही चीज़ें हैं ना जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ के रखती हैं, हमारे पहाड़ से हमको जोड़ के रखती हैं। तो ये करनी ही चाहिए हमें, चाहे हम कहीं भी रहें। अपनी जो हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमें करने ही चाहिए फ्रेंड। तो बस यहाँ पे देखिए हरेला मैं बोने लगी हूँ। पूजा मैंने कर ली थी। तो सबसे पहले मैंने प्लेटों में टीका वगैरह किया, स्वास्तिक बना लिया है। मतलब टीका वगैरह करना होता है तो वो कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने रेता बिछा के, तो जैसे मैंने अपने मतलब मायके में देखा हुआ है वही मैं करती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आके ही मैंने जो हमारी मतलब पहाड़ की जो चीज़ें होती हैं, वहाँ की जो मतलब त्यौहार होते हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। उससे पहले यहाँ पे नहीं होते थे ये सब, तो मैंने ही यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। जैसे हरेला बोना, और जैसे घुघुते बनाते हैं हम लोग, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता था स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही। तो मैंने अपनी शादी के 1-2 साल बाद ये मैंने यहाँ पे आके स्टार्ट किए थे। हरेला भी मैं बोती थी, और मतलब मम्मी से पूछ के ही बोए थे, सासू माँ से पूछ के ही, और पापा भी थे तब, तो उनसे पूछ के ही घुघुते वगैरह बनाए थे। और हरेला तो मैंने बाद में बोना स्टार्ट किया था जब पापा जी चले गए थे। तो फिर 1-2 लोगों ने और भी बोला कि हरेला क्यों नहीं बोते हो, बोना चाहिए। तो सोचती तो थी, बट अब जब तक बड़े ना बोले तब तक नहीं हो पाता है ना। तो फिर उसके बाद मैंने मम्मी से पूछा, तो उन्होंने कहा ठीक है बोल लेना। तो उसके बाद से मैंने हरेला भी स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर से। और मैंने अपनी मम्मी से पूछा था कब से स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, तो मम्मी ने मुझे बताया था। तो वैसे ही मैंने शुरू की थी ये चीज़ें। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने हरेला बो लिया है अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें पानी बहुत अच्छे तरीके से पानी छिड़क लूँगी, और जब तक ना इसमें अंकुर ना आ जाए तो फिर तब तक पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो फिर ये सड़ने लगते हैं इसमें जो भी बीज वगैरह डाले हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आज मैं इसमें पानी वगैरह छिड़कूँगी। उसके बाद फिर मैं पानी इसमें तभी छिड़कूँगी जब इसमें बीज उगने लगेंगे, मतलब अंकुर सब फूटने लगेगा ना। तो बस ये हरेला भी मेरा यहाँ पर मैं बो चुकी हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से हो गया। पूजा भी हो गई, मंदिर भी साफ़ हो गया था, हरेला भी मैंने बोल लिया था। और ये देखिए मेरा मंदिर कितना अच्छा लग रहा है ना, साफ़ सुथरा होकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस पूजा वगैरह हो चुकी है मेरी। फ्रेंड अभी पूजा करके मैं आ गई हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। दिखाती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो ये देखिए टाइम हो रहा है 11 बज के 5 मिनट होने वाले हैं।
तो इतना टाइम हो चुका है, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं आज नाश्ता करने में। और नाश्ते में आज मैं यहाँ पे कुछ खास मैंने बनाया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक भी गई थी। तो यहाँ पर ना मैं अपने लिए ये अभी टोस्ट थे तो यही ले आई हूँ। अभी ये एक मैक्स खाएगा इसमें से, बाकी 4 मैं ले लूँगी। और थोड़ा सा मैंने दूध भी ले लिया है, चाय वगैरह मैं नहीं पीती हूँ तो दूध ही मैंने ले लिया है। तो ये 4 जो रस है, मैं तो रस ही बोलती हूँ इनको, सौंफ रस बोलती हूँ, वैसे सौंफ रस मेरे हस्बैंड बोलते हैं। तो ये मैंने ले लिए हैं। और देखिए मैक्स कैसे बैठा हुआ है, तो एक इसको दे देती हूँ मैं, और बाकी मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ। वैसे इसको देती नहीं हूँ, फिर बहुत से लोग कमेंट करते हैं, देती नहीं हूँ। कभी कभार जब मैं खाती हूँ ना, वैसे मैं बहुत कम खाती हूँ, कभी खाती हूँ तो फिर ये देखता है तो मैं एक दे देती हूँ इसको। तो चले फ्रेंड, फिर अभी मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट और फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए फ्रेंड, दोपहर का टाइम है, लंच का टाइम है। तो लंच बनाने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ। और लंच में मैं आज बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। मैं सोच रही थी ना पनीर भुर्जी बना दूँ, बट जिया आज घर में ही थी, उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उससे पूछा, वो बोलने लगी मम्मी सब्जी बना दो, पनीर भुर्जी नहीं खानी है। तो यहाँ पे मैं वही बनाने लगी हूँ। और थोड़ा सा पनीर मैं बचा के रख देती हूँ, जब भी पनीर होता है ना सब्जी के लिए, तो थोड़ा सा मैं बचा के फ्रिज में रख देती हूँ। क्योंकि वो ना फिर नेक्स्ट डे बच्चे स्कूल जाते हैं तो कभी उनके लिए पराठा बना दो या फिर भुर्जी बना दो पनीर की, तो एक दिन का जो होता है ना उनका लंच तैयार हो जाता है। तो इस पर से थोड़ा थोड़ा मैं बचा के रख देती हूँ अलग से। तो मैंने वही रख दिया था। और यहाँ पे पनीर को मैं फ्राई करके ही बनाऊँगी, क्योंकि ना बच्चों को ऐसे ही पसंद है फ्राई करके ही पनीर, नहीं तो ये ऐसे ही डालूँ तो बोलते मम्मी कच्चे कच्चे लग रहे हैं। तो इनको शुरू से वैसी आदत है, तो फ्राई करके ही मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे इसका मसाला सा मैंने रेडी कर लिया है। और सिंपल तरीके से ये भी मैं ऐसी सब्जी बना रही हूँ, कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही ऊपर ही ऊपर आप लोग को दिखा रही हूँ मैं। तो सब्जी यहाँ पे देखिए मटर भी डाल दिए थे और पनीर भी इसमें ऐड कर दूँगी मैं। और इसको थोड़ी देर भुनने के लिए छोड़ दूँगी ढक करके। उसके बाद फिर मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करूँगी, मतलब जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए। तो सब्जी भी यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। और अभी जाऊँगी मैं चीकू को लेने, और चीकू को लेके आने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने लंच भी तैयार कर दिया। ये फली मैंने नाइट में बनाई थी, तो फली है, साथ में मटर पनीर की सब्जी है, साथ में 2 रोटी हैं। तो बच्चों को दे दिया है, मैं भी कर रही हूँ और साथ में मम्मी भी अपना कर रही थी। तो यहाँ पर बैठ के मैं भी आराम से अपना लंच कर लूँगी फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी इवनिंग टाइम है, 5:30 बज रहे हैं अभी शाम के। तो बच्चों को अभी ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, यहाँ पे सब्जी कट करने लगी हूँ। तो घिया बनाऊंगी आज, ये छील लिया है मैंने, इसको कट कर लेती हूँ। और थोड़ी सी मटर पनीर की सब्जी बची है तो हो जाएगा। और अभी मैं ना आज ना अभी तक मैंने ग्रीन टी भी नहीं पी है, तो पहले सब्जी चढ़ा देती हूँ मैं, आटा वगैरह लगा के रख देती हूँ, फिर मैं ग्रीन टी पीऊंगी सोच रही हूँ। ये काम होता है ना तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है फिर। तो फिर बच्चों को लेने भी जाना होता है मुझे ट्यूशन वगैरह, तो इस वजह से तो सब्जी वगैरह कट कर लेती हूँ और इसको चढ़ा देती हूँ, आटा लगा देती हूँ और फिर बनाती हूँ अपने लिए ग्रीन टी। तो फ्रेंड जब तक बच्चे अपना ट्यूशन में होते हैं तब तक मैं अपनी जो डिनर की तैयारी है होती है वो कर लेती हूँ। जैसे सब्जी बनाना होता है, आटा वगैरह लगाना होता है, और कभी कभी बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म है वो प्रेस करनी होती है। तो ये काम होते हैं जो मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं तो फिर मुझे चीकू को भी थोड़ा टाइम देना होता है। उसका जो होमवर्क है वो उसको कंप्लीट कराना होता है, स्कूल का और ट्यूशन का। क्योंकि स्कूल से आते ही तो बच्चे थक के आते हैं, अपना लंच वगैरह करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो बाद में ही फिर मैं उसका काम होता है जो उसको कराती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्जी वगैरह मैंने चढ़ा ली है और अपने लिए बना ली थी मैंने ग्रीन टी, क्योंकि ना अभी तक मैंने ग्रीन टी वगैरह नहीं पी थी। चाय बना के तो दे दी थी बट मैंने ग्रीन टी नहीं पी थी। तो बस अभी आराम से बैठ के अपनी ग्रीन टी वगैरह पी लूँगी। और साथ में मैं टाइम भी देखती जा रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को लेके आने का टाइम भी हो जाता है। तो बस पहले अपना सुकून से जो ग्रीन टी है होती है वो इस टाइम पे मैं पीती हूँ। अभी इसके बाद फिर मैं आटा लगाऊंगी और फिर जाऊंगी मैं बच्चों को लेने के लिए। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ बच्चों को ट्यूशन से लेके आने के लिए। और बच्चों को ट्यूशन से लेने जाती हूँ ना तो इस टाइम पे बहुत अच्छी मेरी इवनिंग वॉक होती है जो वो हो जाती है बच्चों की वजह से। नहीं तो बीच में तो घर से बाहर निकलने का टाइम ही नहीं लग पा रहा था जब बच्चों की छुट्टियाँ थी, बट आजकल जो इवनिंग वॉक है मेरी वो हो जाती है इनके चक्कर में। तो अभी घर पहुँच चुकी हूँ, थोड़ी देर चीकू को उसका होमवर्क वगैरह चेक करूँगी, वो करेगा अपना होमवर्क, उसको दे दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी पूजा के लिए, क्योंकि पूजा का टाइम भी हो जाता है अभी इस टाइम पे। और इस टाइम पे 7 बज रहे थे, तो मैं ऊपर आ गई हूँ मंदिर में पूजा वगैरह करने के लिए। और सुबह शाम 2 टाइम की पूजा हमें करनी ही चाहिए फ्रेंड, भगवान जी का धन्यवाद करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सुबह शाम दो टाइम पूजा ज़रूर करनी चाहिए, मंदिर में जोत जला के हाथ जोड़ के। भगवान, मैंने आपसे जैसे मॉर्निंग में बोला था ना, भक्ति के भूखे होते हैं। आप थोड़ी देर भगवान जी के आगे बैठेंगे, हाथ जोड़ेंगे, थोड़ी देर आंखें बंद करके, तो आपके मन को है जो बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुकून सा मिलेगा। तो बस पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है। यहाँ पे तुलसी मैया में मैं दीपक भी रखती हूँ तो वो भी रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नीचे। तो ये धूप बत्ती है जो मैं मम्मी के यहाँ से, मतलब अल्मोड़ा से, उत्तराखंड से लेकर आई थी। ये ना जो हवन सामग्री से
बनी हुई धूप होती है, तो इसी से मैं जो शाम के टाइम पे पूरे घर में इसको मतलब इसका धुआं दे देती हूँ। इससे जो घर में नेगेटिव ऊर्जा होती है ना, उससे बाहर निकल जाती है, तो पॉजिटिव वाइब्स ही आती है घर में। तो बस वही मैं शाम के टाइम पे पूजा करने के बाद पूरे घर में धूप वगैरह अच्छे से फिरा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। डिनर का टाइम हो चुका था हमारे, तो मैं अभी आ गई हूँ। रोटियां सेक लूँगी यहाँ पे और मम्मी को खाना लगा के दूँगी सबसे पहले। उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से रोटी सेक के सबको डिनर वगैरह करा लेती हूँ और अपनी भी प्लेट फिर मैं लगा लूँगी लास्ट में। आज ना डिनर करने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। आजकल ना मुझे लेट हो ही जा रहा है, थोड़ा मैं लेट ही डिनर कर पा रही हूँ आजकल, सबके साथ ही डिनर कर पा रही हूँ। बट उसके बाद मैं थोड़ी अपनी एक्टिविटी कर लेती हूँ, जैसे वॉक कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत काम होते हैं वो कर लेती हूँ। तो वो खाना मेरा जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद मैं सोते वक्त ग्रीन टी वगैरह पी लेती हूँ, तो इतना वो नहीं रहता है मुझे। तो बस यहाँ पे मेरी रोटियाँ वगैरह बन चुकी है, सबको मैंने डिनर करा दिया है। और ये मेरी प्लेट है, 2 रोटी है, मटर पनीर की सब्ज़ी है, घिया की सब्ज़ी है, साथ में अचार है। तो ये अचार ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है फ्रेंड, जो मैंने बनाया था ना बहुत अच्छा बना है। तो अभी मैं कर लेती हूँ अपना डिनर। तो फ्रेंड अभी मैं कर लेती हूँ अपना डिनर और इसके बाद मुझे बर्तन वगैरह वॉश करने हैं। बहुत ढेर सारे छोटे मोटे काम रहते हैं, वो करने हैं, वो निपटाने हैं। मॉर्निंग की भी थोड़ी बहुत तैयारी मैं अभी करके रख लेती हूँ, जैसे कोई सब्जी वगैरह मुझे बनानी हो तो मैं कट करके फ्रिज में रख लेती हूँ, तो वो काम भी मुझे करने हैं। और बस अभी फिलहाल तो मैं डिनर कर लूँ, उसके बाद छोटे मोटे काम करने भी जरूरी है उसके बाद, क्योंकि आज मेरा डिनर भी लेट हो गया है ना, तो उसके बाद थोड़ा बहुत काम कर लो तो सही रहता है। एकदम से सो ना, लेटो ना, बैठो ना, काम में लगे रहो तो सही रहता है। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड, मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।